हेलो दोस्तों, बाइनेंस के सीईओ सीजेड यानी कि चांगपेंग झाओ को दोषी करार दे दिया गया है और उन्हें बाइनेंस के मैनेजमेंट से निकाल दिया गया और उन्हें जेल भी हो सकती है। ये सुनने में भले ही आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो क्या अब बाइनेंस नहीं चलेगा? क्या अब बाइनेंस बंद हो जाएगा? क्योंकि हम मेटाफोर्स में वर्क करते हैं, तो हम जो डाई और मैटिक यूज करते हैं उसे हम बाइनेंस से ही बाई करते हैं। तो क्या बाइनेंस बंद होने के कारण मेटाफोर्स भी बंद हो जाएगा? ये सारे सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेटाफोर्स और फोर्सकोइन के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलते हैं। साथ ही मेटाफोर्स और फोर्सकोइन के रेगुलर अपडेट के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पोस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चांपिंग झाओ सेंटेंस टू लाइफ, बाइनेंस फाउंडर परमानेंटली बार्ड फ्रॉम मैनेजमेंट। मतलब चांगपेंग झाओ जो कि सीजेड के नाम से जाने जाते हैं, उनको कारावास मतलब उनको दोषी करार दे दिया गया है और उनको बाइनेंस के जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनसे परमानेंटली उनको निकाल दिया गया है। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है और बहुत टाइम से बाइनेंस के जो सीईओ हैं उन पे ये कार्रवाई चल रहा था, जांच चल रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चांगपेंग झाओ को आजीवन कारावास की सज़ा, मतलब उनको आजीवन कारावास की सज़ा यहाँ पे दे दी गई है। और बाइनेंस संस्थापक, ये जो सीजेड है बाइनेंस संस्थापक है, उनको मैनेजमेंट से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब वो मैनेजमेंट के पार्ट नहीं है। अब क्या होगा? सांगपेंग झाओ को बाइनेंस प्रबंधन से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतलब अब वो कभी भी इसके बाइनेंस के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन वे अभी भी बहुसंख्यक शेयर धारक बने हुए हैं। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो उन्हीं के पास है, सीजेड के ही पास है, बाइनेंस का। उनके पास क्रिप्टो एक्सचेंज के लगभग 90% शेयर हैं। समझ सकते हो, 100% शेयर में से टोटल 90% जो शेयर हैं वो आपका बाइनेंस के मालिक जो है सीजेड, जिनको अभी मैनेजमेंट से निकाला गया है, उन्हीं के पास है। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है उनके हाथ में, क्योंकि 90% शेयर बहुत ज़्यादा होता है। केवल 10% शेयर ही अन्य लोगों के पास है। समझ सकते हैं कितना बड़ा शेयर होल्डर्स है वो। एक और उन्हें उस कंपनी के प्रबंधन से हटा दिया गया है जिसे उन्होंने बनाया था। बाइनेंस को उन्होंने ही बनाया था, सीजेड ने ही। और उन्हीं मतलब उन्हीं के बनाई हुई कंपनी में से उनको उसके मैनेजमेंट के टीम से हटा दिया गया है। दूसरी ओर यह ऐसा है जैसे आपको अपने ही घर से निकाल दिया गया हो, लेकिन फिर भी आपको उसका मालिक होने की अनुमति दी जा रही हो। यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब यहाँ पे काम हो रहा है। बाइनेंस जिनको सीजेड ने ही बनाया और इसी के मैनेजमेंट से इनको निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी 90% शेयर होल्डर होने की वजह से अभी भी जो बाइनेंस के जो मालिक है कथित रूप से, वो आपका सीजेड ही कहलाएंगे। और समझ सकते हैं, एक और यहाँ पे एज एग्जाम्पल बताया गया है कि मतलब आपको अपने ही घर में से आपको निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी आप उस घर के मालिक हैं। मतलब मालिक होने के बाद भी आपको घर से निकाल दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप घर के मालिक ही बने हुए हैं। मतलब ये बहुत अजीबो-गरीब यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जैसे, लेकिन फिर भी उसका मालिक होने की अनुमति दी जा रही हो। मतलब बाइनेंस की ही मैनेजमेंट की टीम से सीजेड को निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी बाइनेंस के मालिक जो हैं वो सीजेड ही हैं, क्योंकि वो 90% शेयर होल्ड करते हैं, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है। यह देखते हुए कि उनके पास लगभग 90% शेयर है, स्थिति अजीब लगती है। 90% शेयर होने के बाद भी अगर उनको निकाल दिया गया है, तो समझ सकते हैं ये कितना बड़ा डिसीजन है। आमतौर पर जो भी इतने बड़े शेयर का मालिक होता है उसके पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक वोट होता है। मतलब आपको पता है कि जब भी कोई निर्णायक डिसीजन लेना होता है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इनविटेशन दिया जाता है और उनका वोटिंग करवाया जाता है कि वो किस पक्ष में है, जो निर्णय लिया जा रहा है उसके पक्ष में है या फिर विपक्ष में है। और उनका वोट जो होता है वो निर्णायक होता है, और खासकर उस पर्सन का जो पर्सन ज़्यादा शेयर होल्ड करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं सीजेड जो है वो 90% का शेयर होल्डर्स हैं। तो ये भले ही अपना इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन नहीं ले पाए, लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण मामला में निर्णायक वोट होगा, तो उस समय जो ये जो सीजेड रहेंगे कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे।
लेकिन जब तक झाओ सबसे बड़े शेयर धारक बने रहते हैं तब तक उनका प्रभाव बना रहता है। जब तक ये 90% शेयर होल्डर्स बने रहेंगे तब तक उनका प्रभाव कोई यहाँ से मिटा नहीं सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे उनका बना रहेगा। प्रबंधन में सीधे भाग लिए बिना भी, यानी कि बिना मैनेजमेंट में हस्तक्षेप किए बिना भी वे शेयर धारक बैठकों में, जितने भी शेयर होल्डर्स का मीटिंग होगा उनके बैठकों में मतदान के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। वोटिंग के माध्यम से इम्पोर्टेंट डिसीजंस सीजेड जो है वो अभी भी बाइनेंस के लिए ले सकते हैं, भले ही मैनेजमेंट में उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हो, लेकिन फिर भी वो जो वोटिंग के माध्यम से अपना जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो आसानी से ले पाएंगे। व्यक्तिगत निर्णय भी यहाँ पे ले पाएंगे। जब उनके पास मेजॉरिटी रहेगा तभी वो ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज वो ऐसा करने के लिए यहाँ पे अथॉरिटी उनके पास नहीं है। यह एक दिलचस्प तस्वीर बनाता है कि औपचारिक रूप से व्यवसाय से हटा दिया गया, लेकिन अभी भी कंपनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बस सीजेड को जो है वो आधिकारिक रूप से और औपचारिक रूप से ये जो बाइनेंस का जो व्यवसाय है उससे हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी उनका जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसमें है, क्योंकि वो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हैं। यह माना जा सकता है कि बाइनेंस पर झाओ का वास्तविक प्रभाव पहली नज़र में जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। अब जिनके पास 90% शेयर रहेगा वो जो है समझ सकते हैं वो कंपनी का मालिक ही हमेशा बना रहेगा, भले ही वो मैनेजमेंट की टीम नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उसका ऑनर बना रहेगा। और दूसरा जो लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि अब हम लोग डाई और मैटिक कहाँ से खरीदेंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं कि बाइनेंस बंद नहीं हो रहा है। केवल जो बाइनेंस के जो सीईओ थे उनको मैनेजमेंट की टीम से निकाला गया, अभी भी मालिक वही है। जो मैनेजमेंट टीम जो है वो कोई और है यहाँ पे, जो कि अच्छे तरीके से बाइनेंस को मैनेज करेगी। और सीजेड को जो है उनके एज ए मालिक के तौर पर वहाँ पे रखा गया है केवल, और एज ए शेयर होल्डर्स वो अपना मतदान की भूमिका से महत्वपूर्ण निर्णय भी ले पाएंगे। यानी कि बाइनेंस बंद नहीं हो रहा है, बाइनेंस एज इट इज़ जो है वो चलता रहेगा। यानी कि आप जो डाई मैट्रिक का ज़रूरत पड़ता है आपको मेटाफोर्स में काम करने के लिए, वो आप आसानी से, जैसे आप पहले आप बाई करते थे, आप अभी भी उसको आसानी से बाई कर पाओगे। और ये बाइनेंस बंद नहीं हो रहा है, और कोई भी ये जो बाइनेंस है इतना बड़ा दुनिया का सबसे टॉप एक्सचेंजर है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है, जिससे मेटाफोर्स में काम करने वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। समझ सकते हैं। अभी के टाइम में जो डाई और मैटिक आपका यूज हो रहा है, बहुत जल्द आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो फोर्स कोइन है, बिटफोर्स माइनिंग, ये सब जो आ रहा है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद हो सकता है यहाँ पे जो डाई का जो यूज केस है वो बंद कर दिया जाएगा और सब कुछ फोर्स कोइन से ही होने लगेगा यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा बदलाव बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द फोर्स कोइन जो मेटाफोर्स का नेटिव टोकन है, इससे सारे ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। तो आपको, अगर आप मेटाफोर्स में वर्क कर रहे हो, तो आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाइनेंस से आपके बिजनेस को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आपको जो डॉलर डाई स्टेबल कोइन हो, मैटिक हो, प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ अवेलेबल आपको आसानी से करा दिया जाएगा। अगर बाइनेंस नहीं भी रहेगा तो और भी एक्सचेंजर हैं जहाँ से आप खरीद सकते हो अपना जो डाई स्टेबल कोइन है और अपना पॉलीगॉन मैट्रिक, और जो भी आपके नीड और यूज़फुल के लिए वस्तुएं हैं आप उनको आसानी से खरीद पाओगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बाइनेंस बंद नहीं हो रहा है, नहीं मेटाफोर्स बंद होगा बाइनेंस बंद होने से, और नहीं सीजेड का जो स्वामित्व है वो ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलते रहती है, राइट। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सूचना मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।